गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से सुप्रभात। हम जा रहे हैं बुआ जी के यहाँ क्योंकि वहाँ थोड़ा कुछ चोट लग गई थी बुआ जी के लड़के को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम रोड पे आ गए। ये हाईवे है NH58 जो देहरादून को कनेक्ट करता है। तो हम जा रहे हैं CNG फिल कराने के लिए। CNG स्टेशन पे जैसे आपको पता है कि हम गाड़ी से उतरना ही पड़ेगा। तो वेट कर रहे हैं भाई का। भाई की गाड़ी खड़ी है। पीछे हमारे पड़ोस के विलेज में सब बिल्डिंग्स वगैरह आ गई हैं। और ये है मोदी नगर का मोदी शुगर मिल्स जो 1933 में बनाया था राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने। देख सकते हैं काफ़ी भव्य है, बहुत पुराना शुगर मिल है ये। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है मोदी मंदिर जो बहुत ही प्राचीन है, जो मोदी जी ने ही गुजरमल राय बहादुर मोदी जी ने बनाया था। और आज एकादशी है इसलिए थोड़ी भीड़ है और पुलिस भी वहाँ पे तैनात है। अभी हम हापुड़ हाईवे पे आ गए हैं जो कनेक्ट करता है किठौर को। सांझापुर किठौर के लिए जाता है ये हापुड़ से वाया होते हुए। तो हमको तो क्या शॉर्टकट जाना है, विलेज में से निकलते हुए हम लॉन्ग रूट या हाईवे एक्सप्रेसवे नहीं पकड़ रहे हैं। हम गांव के, आपको मैं गांव इसलिए लेके जा रहा हूँ, दिखाता हूँ कि हर गांव में डिफरेंस कैसा है। एक गांव में बहुत ज़्यादा सफाई है, एक गांव में नहीं है। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण वो लोग हैं या प्रशासन है। क्योंकि एक दो गांव तो मैं ऐसे दिखाऊंगा जिसमें 30, 40, 50 साल, 60 साल से, अब समझो गाँव तो बना ही होगा ना पहले ही, लेकिन नालियाँ पक्की नहीं है। तो पहली सरकार में कम से कम नाली तो होती। चलो ये सरकार ने साफ सफाई नहीं की है। तो अभी ये रोड बहुत अच्छा हो गया। आज से 30 साल पहले, जिनको पता है, मेरठ से मोदी नगर से हापुड़ का रोड बहुत ख़राब था। ये भी जो रेलवे ट्रैक है नया बना हुआ है तो ये रोड की हालत थोड़ी ख़राब है। अभी देखते हैं ये रोड की हालत कितनी ख़राब होती है आगे आगे। तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। तो ये विलेज है भदौड़ा। ये इसमें गुर्जर कम्युनिटी ज़्यादा है। तो मैं आपको गांव के नाम भी बता दूंगा। आप देख सकते हो गांव में साफ सफाई है, पॉलीथीन नहीं पड़ी है इधर उधर। ये भदौड़ा जो विलेज है उनके ही लोगों के खेत हैं। अब ये तोड़ी विलेज की सीमा स्टार्ट हो गई है। और तोड़ी विलेज की सीमा जैसे स्टार्ट होती है, ये सड़क की आप हालत देख लीजिए। सड़क तो है ही नहीं भाई, गड्ढे ही गड्ढे हैं। ऐसा लग रहा है तोड़ी में अगर थोड़ी भी सड़क होती तो बड़ा आनंद आता। ये थोड़ी सड़क ठीक हुई है, अभी कुछ पट्टा बना है इनका। साइड में देख सकते हो बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा है। वाह, टोटल ग्रीन। फिर देखो, फिर तोड़ी में थोड़ी सड़क टूट गई है। शायद जो अधिकारीगण हैं वो इधर कभी आते ही नहीं हैं। गांव का जीवन है, क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को। सड़क टूटी हो, फूटी हो, कोई गिरे मरे, उनको क्या लेना देना है। इस पे तो आम गरीब लोग चलते हैं, गांव के किसान लोग चलते हैं। उनके हिसाब से ये सिर्फ ट्रैक्टर के लिए बनाई है ना। अभी हम स्टार्ट हो गए हैं। ये तोड़ी का सबसे बाहर का हिस्सा है। अभी आप अंदर का हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें पेट्रोल पंप भी बना हुआ है तो आप समझ सकते हो कि ये गांव कितना बड़ा होगा। आप समझिए कि गांव की स्टार्टिंग हो रही है और लेफ्ट हैंड साइड में ही कूड़े का अंबार लगा हुआ है। अभी आगे देखिए आप, ये जो लेफ्ट में देख रहे हो, ये देखो। तो कैसे जीते होंगे लोग इतनी बदबू में, इतनी गंदगी में। आई डोंट नो। ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैंने वीडियो पूरी बना ली थी तो मुझे पता है। अभी देखिए, अभी हम जा रहे हैं ना तो इसकी हालत देखिए। अभी भी आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि मतलब आते समय भी आपको दिखाऊंगा कि बारिश का पानी भरा हुआ, ऐसा नहीं है। ये पूरा टॉयलेट सब यहीं पे आ रखा है। चलो ये घर तो 5-6 साल 10 साल पहले बने होंगे। मैं गाँव के अंदर भी आपको लेके जाऊँगा। अब हम जा रहे हैं गाँव के अंदर से, हम बीचों बीच निकलेंगे। ये तोड़ी विलेज है, भोजपुर ब्लॉक में आता है ये। अब ये विलेज, चलो ये भी घर अभी बने होंगे 5-10 साल में, तो यहाँ भी मैं मानता हूँ कि नालियाँ नहीं होंगी। लेकिन जो आगे एक मस्जिद आई, ये देखिए, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों में दुकानें हैं और बहुत पुरानी हैं। ये मस्जिद भी काफ़ी पुरानी है, लेकिन यहाँ गंदगी का अंबार है।
हमारे आसपास के विलेजेस जितने भी हैं, मैंने इतनी गंदगी कहीं नहीं देखी है। अभी आप आके दिखाऊंगा, आप बोलोगे कि अरे बाप रे, कभी नालियाँ, ये दोनों साइड नालियाँ नहीं है दोस्तों, सिर्फ मिट्टी की खुदान की हुई है, नालियाँ हैं ही नहीं। ये देखो पाइप दबा रखे हैं सिर्फ पानी को पास करने के लिए, ये नालियाँ हैं ही नहीं। ये अभी आप देखते रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ दोस्तों। इन बेचारों ने मिट्टियों का, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, मिट्टियों से नाली को बना रखा है कि वो सड़क पे पानी जाए। इन लोगों की क्या गलती है, इन लोगों की क्या गलती है? सरकार ने यहाँ पे नालियाँ क्यों नहीं बनाई है? आई डोंट नो। ये भोजपुर ब्लॉक की गलती है कि या ये लोग अप्लाई नहीं करते हैं, या अधिकारी इधर आना ही नहीं होता है उनका। अब ये गांव की हालात है। अब आगे देखिएगा, ये देखो कितना गंदगी, कैसे रहते होंगे लोग, कितनी बदबू, कितनी स्मेल। और ये सब टॉयलेट सब इसी में ही है, लैट्रिन वगैरह सब इसी में आ रहा है। अब छोटे छोटे, अब देखो राइट में भी गड्ढा है, ये पूरा नाला बना हुआ है, लेकिन कच्चा नाला है। अब समझिए घर के सामने कच्चा नाला है, वो भी गहरा है। तो ये गांव तो काफ़ी पुराना है। ये सरकार तो अभी आई है, चलो 8-10 साल से, उससे पहले कम से कम नालियाँ तो होती, सफाई होती। ये देखो, शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। ये अब नाली बनेगी, ये 2025 है। 2025 से पहले तोड़ी विलेज में पक्की नालियाँ थी ही नहीं मेन रोड पे। अब देखो हम कैसे कैसे पार करेंगे, इतनी बदबू आ रही है। मैं बदबू तो आपको सुंघा नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो है। भाई इस गांव से निकलना दूभर था। थैंक गॉड हम इस विलेज से बाहर निकले। ये बड़ा विलेज है, छोटा मोटा विलेज नहीं है, पॉपुलेशन काफ़ी है। ये देखो, ये अभी अभी सफाई हुई है, नहीं तो फिर यहाँ तो और भी गंदा नज़ारा था। सब गंदगी, पॉलीथीन सब रोड पे, कोई भी पक्की नाली नहीं। देख रहे दोस्तों, आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, लेफ्ट एंड राइट दोनों में पक्की नाली है ही नहीं। कच्चा नाला जैसे खोद देते हैं ना नालियाँ खेत में पानी जाने के लिए, उस टाइप की। देख सकते हो पॉलीथीन्स का, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। समझ में नहीं आता ये लोग जीते कैसे थे। अभी आगे चलेंगे तो मैं आपको दूसरा गांव भी दिखाऊंगा। अभी हम गांव से पार नहीं हुए हैं, ये एक दूसरे गांव की सीमा आ गई है। इस गांव का नाम है उल्धन। कुछ लोग इसे हुड़दन कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम है उल्धन। उल्धन। गांव के अंदर जीना मुश्किल है। जैसे ही गांव से हम बाहर निकलते हैं तो वाव फीलिंग आती है, खूबसूरत सा नज़ारा, दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली, और इतना सुंदर और मनोरम दृश्य है। लेकिन मेरे भाई को सड़क पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था कि कहीं गड्ढे ना आ जाए। बाकी हम तो ड्राइव कर नहीं रहे थे, तो हम तो मैं और मेरी माँ दोनों साइड देख रहे थे। वाव फीलिंग था। मेरा उल्धन लिखा हुआ। ये एक दूसरा विलेज आया है, जल्दबाजी में मैं शूट करना भूल गया, नहीं पता चला कौन सा गांव है। वाह, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है दोनों साइड। यहाँ पे सड़क थोड़ी ठीक ठाक है। अब आगे जो विलेज आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये सेत कुआं करके गांव है, उधर है। और ये सेत कुआं के आसपास का जो एरिया आप देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है और मैक्सिमम खेतों में सब्जियां लगी हुई हैं। फिर जैसे हम सेत कुआं से आगे निकलते हैं तो पता नहीं कुछ छोटा सा कस्बा है, क्योंकि आगे जैसे ही जाएंगे तो खरखौदा आ जाएगा, यानी कि ये खरखौदा में ही है। तो अभी हम जो खरखौदा का जो हाईवे जो हापुड़ से आता है, वहाँ से कनेक्ट होके मेरी बुआ जी का गांव है रछौती, वहाँ जा रहे हैं। तो ये खरखौदा का जो रोड है काफ़ी अच्छा है, बड़ा ही खूबसूरत सा रोड इन्होंने बनाया हुआ है। अभी का बना हुआ है, पहले मैं एक बार लगभग 20 साल पहले आया था, तो बाप रे, उसके बाद मैं अब आया हूँ। तो हाईवेज़ की भरमार है। आपने देखिए, पहले एक हाईवे, एक ब्रिज, और ये दूसरा एक्सप्रेसवे है जो सामने ही है। इसका भी उद्घाटन मतलब हुआ नहीं है एक्चुअली, फिर भी इस पर ट्रक वगैरह चल रहे हैं। ये न्यू हाईवे बनाया है, अभी ये मुझे नहीं पता ये कौन सा है। अब हम आ गए हैं उस रूट पे जो मेरी बुआ का गांव है। देखो ये टुर्री अपनी औकात से ज़्यादा सामान लोड करके ले जाते हैं ना। इन्होंने कुछ ऐसा सेफ्टी के लिए रेड कोई कपड़ा लगाया है। 1965 का ट्रैक्टर है। ये घुमावदार रोड ऐसे हैं जैसे पहाड़ों पे होते हैं। बहुत ही ड्राइव संभल के करना पड़ता है, क्योंकि आगे का कुछ दिखता ही नहीं है।
आप लेफ़्ट में देखोगे, राइट में देखोगे तो हरियाली हरियाली है। कुछ दूरी पे बाग हैं आम के। और मेरी दूसरी बुआ भी हैं छिलौर में, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाया, नहीं तो वहाँ जाते तो वहाँ तो आपको बाग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ आम ही आम है वहाँ पे दोनों साइड। ये मछरी विलेज है। मछरी विलेज वालों, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मछरी विलेज है, इस गांव का नाम था मछरी। और ग्रीनरी मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है सड़कों पर, क्योंकि ये सड़क है। अभी गांव आएंगे तो पता चलेगा कि सफाई की हालात क्या हैं, लेकिन इस रोड का रख रखाव बहुत अच्छा किया हुआ है। अब ये फोर्थ हाईवे आ गया भैया। इतने और ये एक्सप्रेस वे है, इसका भी उद्घाटन नहीं हुआ, उस पर तो चल रहे थे फिर भी ट्रक। अब हम एक विलेज में हैं। इस विलेज का नाम कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था, तो हम इससे ऐसे ही पास हो गए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। ये तो ठीक ठाक है, इसमें नालियाँ वगैरह बनी हुई हैं गांव में। अभी हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि नज़ारा और भी खूबसूरत होने वाला है या ख़राब होने वाला है, क्योंकि 20 साल का अंतर काफ़ी हो जाता है। मैं बहुत छोटा था जब मैं गया था, लेकिन यहाँ पे रोड अच्छी है। जैसा ड्राइव करना चाह रहा है मेरा भाई कर रहा है। ये दोस्तों काली नदी है। ये मतलब काली नदी इसलिए इसका पानी ही काला है, मुझे लग रहा है। हाँ, अच्छा नज़ारा है। ये काली नदी मेरे हिसाब से इसलिए हो गई है काली, क्योंकि गंदा हो। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि घर ऊंचे हो गए हैं और सड़क नीचे में आ जाती है, तो नाली का पानी भी सड़क पे आ जाता है। और लोग ये नहीं समझते हैं कि भाई आप पानी को सड़क पे मत डालिए, या फिर क्योंकि इस विलेज के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं कि ऐसा क्यों है। अब हम ये गांव से बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने गांव से बाहर एक को बनाया होता, और ये है नंगला का मिल है एक्चुअली ये। और ये ब्लैक नदी फिर आ गई दोबारा से। ये नंगला मिल है, नंगलापुर कुछ करके मिल है। ये रछौती के बिल्कुल पास में ही है। नंगला मल, सॉरी, इस मिल का नाम है नंगला मल। और आसपास का जितना भी गन्ना है यहाँ पे आता है। ये एरिया में आप समझिए कि मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ट्रक्स वगैरह इधर खड़े होते होंगे उस टाइम पे, क्योंकि अभी मिल बंद हो गया, ऑफ सीज़न है। जैसे ही बारिश बंद होंगी अक्टूबर नवंबर के आसपास फिर मिल स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे काफ़ी ट्रैफिक रहता होगा। अभी हम रछौती गांव में एंट्री करेंगे। दोस्तों हम गांव में गए थे क्योंकि बुआ के लड़के को चोट लगी थी। हम रिटर्न वापस आ रहे हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई है। ये गांव से जस्ट बाहर निकलने का ही नज़ारा है। बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, हल्की और हवा बड़ी ठंडी हो गई थी, जैसे कि गर्मी बहुत थी पहले। आप देखिए बादल उठ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा होने की, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मम्मी थक गई है, क्योंकि क्या होता है ट्रैवलिंग में थक जाते हैं। ये दूसरे विलेज से हम पास होते हुए, और बारिश यहाँ पे काफ़ी अच्छी हुई है। सड़कों पे थोड़ा पानी भरा हुआ दिखा हमें आसपास। और जैसे ही हम आगे चल रहे हैं तो मैं अपने भाई को बोल रहा हूँ कि भाई गांव में थोड़ा सा धीमा चलाया करो, क्योंकि बच्चे कूद के आ जाते हैं। अब ये जो जा रहा है ना, इस बंदे ने 3-4 अपने फल नीचे गिरा दिए, तो इसको जोर से चिल्ला के बोला कि अरे भाई देख के, वो पीछे बैठा है लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि वो तुम्हारे पूरे के पूरे फल नीचे गिरते चले आ रहे हैं। ये वो सबवेज हैं जो मोदी सरकार ने रेलवे अंडरपास बनाए हुए हैं, जिससे कि रेलवे पे जाम ना लगे। तो पानी तो नहीं है जैसा बताते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पक्का। ओहो, फिर हम आ गए भाई, वापस से रिटर्न आ रहे हैं हम। और हमने देखा कि जिस रास्ते से गए थे रास्ते से तो उसी से आना रिटर्न फिर हमको। भाई इतनी गंदगी मैंने कहीं नहीं देखी मेरी लाइफ में। कैसे रहते हैं ये लोग। कोई चलो गांव होता है, कोई छोटा मोटा पट्टा ख़राब हो जाए या कहीं नाली टूट के भर जाए तो माना जाता है। शुरू से लेके अंत तक पूरा गांव खाली हो गया। पूरे गांव को हमने कवर कर लिया, जबकि एक बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन ये लोग गंदे हैं कि सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। ये सड़क क्यों नहीं बन रही है, सड़क पे पानी क्यों आ रहा है, नालियाँ क्यों नहीं बनी हुई हैं, ये तो सवाल और जवाब मैं दे नहीं सकता। इसके आंसर सिर्फ मेरे प्रश्न ही प्रश्न हैं। अब अगर कोई
तोड़ी वाला इंसान जो तोड़ी में रहता है वही इस चीज़ का आंसर कमेंट कर सकता है कि इतने गंदे ये खुद हैं या सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही है, सड़कों पे कूड़ा क्यों है, सड़कों में गंदगी क्यों है, ये तो जवाब ये खुद ही देंगे। भाई ये मल मूत्र है पूरा, आप देख लीजिए इसका कलर। मैं आगे भी गांव दिखाऊंगा क्योंकि ये रिकॉर्ड करके मैं इस पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बहुत बुरी हालत है और गांव के स्टार्टिंग में ही इन्होंने खत्ता बनाया। खत्ता मतलब जहाँ कूड़ा डालते हैं, जहाँ स्मेल, मतलब पूरे गांव का कूड़ा के आसपास का भी मुझे लगता है आके गिरता है। और इतनी स्मेल आ रही है ना कि भाई गाड़ी सड़ गई है हमारी, और गाड़ी को हमको धोना ही पड़ेगा घर जाके, वो भी प्रेशर से, प्रेशर क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बरामदे में गाड़ी खड़ी होती है। मम्मी से पूछ रहा हूँ मैं, मम्मी कैसा लगा? मम्मी और मैं हम हंस रहे थे, तो मैं बोला था इस गांव को बोलूँगा मैं, नंबर वगैरह दूंगा तो मैं दूंगा आग थूकता हूँ मैं ऐसे साफ सफाई व्यवस्था पर। अब ये लोग कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्या कारण है वो तो गांव वाले देखेंगे। अब देखो दूसरे गांव में हमने एंट्री कर ली, जो भदौला में गए थे, पानी यहाँ पे भी भरा हुआ है, लेकिन सड़कों की इज्जत इन्होंने रखी है। सड़क कम से कम दिख तो रही है, सड़क पे पानी ऐसा गंदा तो नहीं है, नालियों का पानी सड़क पे तो नहीं भरा हुआ है, ये इस बारिश का ही पानी है। आप देख लो, कम से कम इन लोगों ने अपने गांव की इज्जत रखी है। अभी आगे चलते हैं तो थोड़ा नज़ारा और अच्छा हो जाएगा। अभी हम आगे चले, ये सरकारी स्कूल है लेफ्ट में, इसकी दीवार बारिश की वजह से शायद गिर गई है। ये सरकारी नदी में से जो नाले होते हैं ना, छोटे छोटे जो नहर निकलती है पानी की सिंचाई के लिए खेतों की, वो है। ये मक्का है यानी कि भुट्टा, और देखो रोड पे नज़ारा, वाह खूबसूरत सा दोनों साइड। सड़क पे छोटा छोटा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है। और ये हमारे गांव का सबसे पुराना पेड़ है, हमने अपने गांव की सीमा में प्रवेश कर लिया है। ये हमारे गांव की सीमा का स्टार्टिंग है बैक साइड से, क्योंकि हमारे गांव में 4 साइड से रास्ते हैं और ये एक साइड का रास्ता है। ये थोड़ी छोटी सड़क है बट ये भी बहुत नीट एंड क्लीन है। घर आए, मशीन लगाई, प्रेशर क्लीन करेंगे भाई, क्योंकि मल मूत्र पूरी, वो गाड़ी ऐसी हो गई, इसकी वाट लग गई, बदबू आ रही थी, तो पूरी धोई है। 2 घंटे लगे हैं भाई, मैंने और मेरे बड़े भाई ने गाड़ी धोई। रिंकू जो मेरा भाई है, उसके बेटे ने पूरा पानी पकड़ाया, प्रेशर क्लीन किया हमने इसे। अब थोड़ी सी राहत की मैंने सांस ली और मैंने देखा कि आसमान में एक एरोप्लेन जा रहा है। वीडियो